जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल डिवाइन विजन पर स्वागत है। मोक्षदा एकादशी साल की आखिरी एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को आती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोह का नाश करने वाली। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती भी कहते हैं। आज के दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को ग्रस्त जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। अब हम चलते हैं कथा की ओर। तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के क्या विधि विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्खों पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई
और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है और साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कहीं गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। अब हम इसका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी का मुहूर्त 22 दिसंबर 2023 को सुबह 7:35 से प्रारंभ होगा और 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:56 से समाप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत में पारण का बड़ा महत्व होता है। अगर जातक मुहूर्त में पारण नहीं करता तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। वहीं जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो वह 23 दिसंबर को सुबह 5:49 पर पारण करें और जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वह पारण अगले दिन यानी 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक कर लें। अब मोक्षदा एकादशी का पूजा कैसे की जाती है उसकी विधि समझ लेते हैं। एकादशी के दिन एक दिन पहले तामसिक भोजन बंद कर दें। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव की उपासना कर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। एकादशी व्रत का पालन करें। वहीं संध्या के समय पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, पीला फल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। फिर विष्णु भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तत्पश्चात आरती के साथ पूजा संपन्न करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।